हाँ, इस समय हम जो है टाटी घाट में आए हुए हैं। टाटी घाट का ये घाट है, गंगा जी का किनारा है और इधर देखिए ये बहुत अच्छा जो है दृश्य है। और आज जो हम जो है जंगल के महात्माओं को आपको दर्शन कराएँगे। बहुत से यहाँ सिद्ध महात्मा रहते हैं, गुप्त महात्मा रहते हैं, गुफ़ाओं में रहते हैं, जो दर्शन उनका बड़ा दुर्लभ होता है। इसलिए यार कभी-कभी हम चले आते, कुछ काम भी था, एक पंथ दो काज था, तो इसलिए चले आए हैं। अब आप लोगों का चित्रकूट के अच्छे-अच्छे जो महात्मा हैं, कभी-कभी उनका भी प्रवचन दिलाएँगे और हम भी अपना सत्संग देंगे। इस तरह से हम चित्रकूट धाम में आते हैं, कामतानाथ जी के शरण में आते हैं। मंदाकिनी की महिमा तो आप सुन ही रहे हैं कि कामद गिरिभे राम प्रसादा और लोग कहते हैं फरस बिरह सादा। जो ये कामतानाथ जी हैं, क्योंकि पहले मंदाकिनी का स्नान करना है, फिर कामतानाथ जी का दर्शन करना है। जो मंदाकिनी का स्नान करता है, कामतानाथ जी का दर्शन करता है, सारे पाप क्षीण हो जाते हैं और मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं। इस तरह से मंदाकिनी की अपार महिमा है। अब इसका हम आचमन करें। इसी का नाम है सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक को तक डाकनी। देखिए एक महात्मा जी हैं, ठाकुर जी का आगमन करते हैं, ठाकुर जी का पासन मल रहे हैं। ऐसे जंगल की माताओं का दर्शन कराते हैं। ठाकुर जी का पूजा हो रहा है। उनका भी दर्शन करा के थोड़ा जंगल घुमा देते हैं, थोड़ा दिखा दे। आगे महाराज जी यही आते हैं, यही आते हैं, यही आते हैं। यही आएंगे, कथा आके भागवत की कथा करते हैं। आए? कर भी चलेंगे। हाँ, तो कर भी नहीं चुका था। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बार की बात है कि हनुमान जी जो है भीम की परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए जो है हनुमान जी जो है भीम की परीक्षा लिया, लेकिन भीम जो है उस समय फेल हो गए। फिर क्या हुआ? फिर किरण भगवान के सामने किरण भगवान जो आह्वान किए हनुमान जी को और कहा कि तुम अब हमको जो है हम जब हम जरूरत पड़े तब हमको आपको दर्शन की हमें ज़रूरत है। तो भीम भीम की परीक्षा करने के बाद भीम की परीक्षा उन्होंने लिया, लेकिन भीम उस समय फेल हो जाते हैं। तब जो है भीम से कहते हैं कि जब समय आएगा तो हम तुम्हें विजय का आशीर्वाद देते हैं और तुम्हें जो है युद्ध में हम जो है जरूर रहेंगे। अब कहाँ रहेंगे ये समय बताएगा। ऐसा कह करके भगवान जो है माने हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर एक बार क्या होता है कि इस तरह से पांचों पांडव जो है जब किरण भगवान का समय आया माने कर्ण से और अर्जुन का आमना सामना का युद्ध होने का समय आया, तो उस समय हनुमान जी जो है क्या कर्ण के जो है पताका में बैठे हुए थे और
कर्ण की माने ध्वजा की पताका में बैठे हुए थे। इस तरह से जो है युद्ध चालू हो गया। फिर एक बार और उन्होंने किसकी परीक्षा किया? अर्जुन की। अर्जुन को एक बार बहुत घमंड हो गया। उसने सोचा कि मेरे जैसा धनुर्धर तीनों लोकों में कोई नहीं। यहाँ तक कि हनुमान जी के सामने ही माने अर्जुन ने श्री राम जी का अपमान करने लगे कि यदि मेरे जैसा धनुर्धारी होते प्रभु राम जी आपके, तो बाणों का ही पुल बना देते। तो हनुमान जी ने कहा कि इतनी लंबी चौड़ी बानर सेना थी, उसमें बाणों के पुल में कितने लोग जाएंगे? बाणों के पुल में तो मैं अकेले ही नहीं जा सकता हूँ। उतने में जो है हनुमान जी के कहने पर कर्ण को माने अर्जुन को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बाणों का ही सेतु बनाता हूँ और तुम इसमें चलकर दिखाओ। यदि टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इस तरह से उन्होंने जो है हनुमान जी को माने खड़ा कर दिया। माने तो इतने में हनुमान जी जैसे उन्होंने बाण का सेतु माने किया, माने बनाया, तैसे हनुमान जी उसके ऊपर कूद पड़े। जैसे कूदे तैसे हनुमान जी माने पुल टूट गया। इतने में अर्जुन बहुत लज्जित होते हैं और यहाँ तक कि अग्नि में प्रवेश करने का विचार भी करने लगते हैं। उतने में किरण भगवान प्रकट हो जाते हैं और किरण भगवान जो है अर्जुन को अग्नि से माने प्रवेश करने में रोकते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि तुमको जो है एक वचन देना पड़ेगा। वो वचन ये है कि जब युद्ध होगा पांडवों का, तो आपको अर्जुन और मेरी रथ के पताका में आपको बैठना पड़ेगा और आपको कुछ नहीं करना, केवल युद्ध का संचालन करना, हमारे युद्ध को देखना है, बाकी कोई काम नहीं करना और कृपा दया बनाए रखना। तब हनुमान जी जो है अर्जुन के और किरण जी के रथ के पताका में बैठते थे और देखते थे। इस तरह से होते करते करते बहुत समय होने के बाद एक बार क्या होता है कि जब कर्ण का और अर्जुन का आमना सामना हो रहा था, तो कर्ण जो जो बाण मारते थे, तो बाण मारते मारते एक बार क्या हुआ कि किरण भगवान का जो है माने जो कवच था वो गिर गया और गिर जाने के बाद जो है और कर्ण ने इतने बाण मारे, इतने बाण मारे कि किरण भगवान के भी जहाँ तहाँ जो छिद्र हो गए, माने छेद हो गए, माने लग गए, बाण लग गए, खून बहने लगे। इतने हमें हनुमान जी को बहुत बड़ा क्रोध आ जाता है। वो एकाएक नीचे उतरते हैं और इतनी ऐसी गर्जना करते हैं कि कौरव सेना तो भागने लगी और यहाँ तक कि पांडव सेना भी डर करके भागने लगी। इतना माने गर्जना करने लगे। आंख बिल्कुल आग बबूला हो गई थी। ऐसा लगता था कि कर्ण को मार ही डालेंगे, ऐसे उनको गुस्सा आ गई। लेकिन उतने में किरण भगवान उतरते हैं और कहते हैं कि शांति शांति शांति। और उन्होंने कहा कि कुछ ही देर तक तुम कुछ देर तक नेत्र माने कर्ण को देखते रहोगे, इतने में ही कर्ण जो भस्म हो जाएगा। इसलिए जो है फिर किरण भगवान जो हनुमान जी को समझाते हैं कि वो मत त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे तुम्हारे प्रहार को और तुम्हारे माने तेज को यहाँ इस युद्ध में कोई सहन करने वाला नहीं। इसलिए तुमको हमने चुपचाप बैठने के लिए कहा था। ध्वज में आप बैठिए और देखिए, और बस देखने के लिए आपको हमने बुलाया और आशीर्वाद बना रहे, ऐसा कहते हैं। तो फिर जो है माने किरण भगवान की बात को हनुमान जी मान लेते हैं और शांत होकर के फिर अपना जो जो कहते हो ध्वज में बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद जो है फिर अपना वो युद्ध चालू हो जाता है और युद्ध चालू होने के बाद जो है बहुत समय के बाद क्या होता है कि युद्ध चालू हो जाता है। युद्ध चालू होने के बाद जो है मानकर भगवान फिर अपना कवच कुंडल पहन लेते हैं। कवच कुंडल पहनने के बाद फिर युद्ध शुरू हो जाता है। अंत में जो है अंत में जब अंतिम समय आता है कि माने अर्जुन मान पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है। पूरा युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जो है रथ से जब उतरते हैं, हनुमान जी भी उतरते हैं और किरण भगवान उतरते। जैसे हनुमान जी उतरते हैं तैसे पूरा रथ जो है जलकर बिल्कुल राख हो जाता है। तो अर्जुन ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि ऐसा जिसे एक मंत्र भी है। तो किरण भगवान ने कहा इसलिए कि जब तक हम थे और हनुमान जी थे, तो ये तुम्हारे रथ की रक्षा होती रही। और जब हनुमान जी और हम उतर गए, क्योंकि दिव्य बाणों से दिव्यास्त्र शस्त्रों से पहले ही तुम्हारा
रथ जो है नष्ट हो गया था, लेकिन हमारी वजह से, हनुमान जी की वजह से यह दिव्य रथ आपका जो बचा रहा है। इसलिए अब ये दिव्य रथ जलकर राख हो गया है। इसलिए जो है इसका जो है मोह छोड़। फिर उसमें देखो हनुमान जी का मंत्र है, जो इस मंत्र का जप करता है तो उसको सकल सारे संकट उसके दूर हो जाते हैं। इसलिए मंत्र को लिख लो और इस मंत्र का जप करो। यदि कोई ना मिले तो हमसे इस मंत्र के बारे में जानकारी कर सकते हो। ये बहुत शोक विनाशक मंत्र है और सकल कामना पूरी करने वाला मंत्र है। ये बहुत दिव्य मंत्र है। ऐसा मंत्र जो है कहीं कहीं आपको मिलता है। हमको भी एक सन्यासी महात्मा बताए थे इस मंत्र को, तो हम उस मंत्र को जप किए, तभी हमको सदगुरु परमहंस श्री गंगा रामदास जी के दर्शन हुए, जो साक्षात भगवान विश्व माने किरण भगवान जी के अवतार थे। और आज उनकी गाजीपुर में समाधि है। गाजीपुर में उनकी समाधि है। लाखों लोगों का मेला लगता है, वहाँ जो जाते हैं उनकी लोगों की कामना होती है। इसलिए इस हनुमान मंत्र में असीमित शक्ति है। इसलिए जय 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 बजरंगबली। इस तरह से जो है बहुत समय तक जो है फिर फिर कर्ण का और अर्जुन का बहुत समय तक युद्ध होता रहा। युद्ध होने के बाद जो है फिर हनुमान जी जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं। और इस तरह से कर्ण को भी माने हनुमान जी के दर्शन हो गए। इसलिए बहुत बहुत धर्म मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामदगिरि भगवान की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, परमहंस श्री बेनी माधवदास जी की जय, चित्रकूट धाम की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीता।